भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मैं उनकी उन बातों को याद करता हूं जिनमें उनकी कविताएं, एक कवि हृदय अटल बिहारी जी वाजपेयी। बाधाएं आती है आए, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपना जन्मदिन उदयपुर में यहाँ एक बार अजय समन आइलैंड रिसोर्ट पर मनाया था। उदयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ। उस समय मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अटल बिहारी जी वाजपेयी का सानिध्य मिला। उनको गाड़ी में लाने ले जाने की सब जिम्मेदारी मेरी थी। उनके आवास व्यवस्था को देखने का भी मेरी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर एक बार आलोक संस्थान में भारतीय शिक्षण मंडल का एक राष्ट्रीय अधिवेशन में जब वो आए थे तो कितनी सरल प्रकृति के वो थे कि उनको अहमदाबाद जाना था तो हमने हमारी 118 यानी एक प्रीमियर पद्मिनी की गाड़ी हुआ करती थी, उसमें बिठा के मेरे मामा जी, अटल जी, मैं और एक ड्राइवर हम छोड़ने गए। रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो मैं और मामा जी दोनों धक्का लगाने लगे। तो अटल जी ने देखा कि दोनों कहाँ गए और पीछे मुड़ के देखा तो धक्का लगा रहे। तो ड्राइवर को बोला कि रुको रुको, और वो खुद उतर के उन्होंने भी उस गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। आप अंदाज लगाए कि राष्ट्रीय स्तर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने दिग्गज नेता, वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष थे, और उन्होंने जिस ढंग से सहजता से, ये बिना किसी सोचे कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ या वो कोई भाव नहीं, तो जमीन से जुड़कर जो व्यक्ति बड़ा होता है तो उसी के मुंह से ये बातें निकलती है कि हे प्रभु, इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सको। तो कभी कभी व्यक्ति बहुत ऊंचा हो जाता है, अपनों का भी साथ छूट जाता है, गैरों का तो बहुत दूर की बात है। इतने बड़े भी मत बनिए कि कोई आप तक पहुंच न सके, और इतने छोटे भी मत बनिए कि कोई आपके कंधे पर पाँव रखकर निकल जाए। तो स्वाभिमान के साथ, बड़प्पन के साथ, सभी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखना, ये अटल जी की शैली थी जीवन की। उनसे हमने बहुत सीखा। हास्य तो उनके जीवन का हिस्सा था। वो बहुत मुस्कुराते, हंसते, हर समय मजाक करते रहते थे, और उनके भाषणों को सुनने के लिए पूरी जनता घंटों लालायित रहती थी। आज भी अटल जी के जैसा कोई वक्ता नहीं बना और न कभी होगा। मैं उनको शत शत नमन करता हूं, और मेरी उन स्मृतियों के साथ कि अटल जी आज भी मेरे हृदय में जिंदा रहेंगे, जैसे लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है, मेरे भी हृदय में अटल जी एक अटल विश्वास की तरह जिंदा है। अटल जी की वो मुझे एक और बात ध्यान आती है, जब उन्होंने अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने वो कविता, उस समय एम्स में खिड़की पर नीचे एक डेड बॉडी जा रही थी, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी कि ठन गई मौत से मेरी ठन गई। अटल जी को शत शत नमन। भारत माता की जय। उनकी एक और पंक्ति के मैं साथ समाप्त करूंगा। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जो उनकी कविता है, उस कविता के उन भावों को बहुत सुंदर आवाज जगजीत जी ने दी, वो सुनिए कभी। बहुत बहुत धन्यवाद।